हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बुक में। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूब, जिसके एक फेस से मतलब एक साइड से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया जाता है। एक कटोरा नुमा जो रचना होती है उसको निकाल दिया जाता है। such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है उसका जो डायमीटर है वो L है और जो कि क्यूब के एज के बराबर है, मतलब क्यूब के साइड के बराबर है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बचे हुए सॉलिड का एरिया बताना है, सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पहले तो एक बोल रहा है एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, तो हम पहले वुडन क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। इस ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया जाता है एक साइड से। तो यहाँ से सपोज़ कर लीजिए ये एक इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल शेप में डिप्रेशन यानी एक रचना कट कर दी जाती है। ठीक है, और इसकी जो क्यूब की लेंथ है वो L है, हाइट भी L है, ब्रेथ भी L है। तो ये इसकी डायमीटर, ये जो हेमिस्फेयर बना हुआ यहाँ पर, इसका डायमीटर भी L है। ये सेंटर है सपोज़ कीजिए। तो जब डायमीटर L है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम इसमें से ब्लॉक में से इस हेमिस्फेयर को कट करके निकाल देते हैं तो ये हॉलो हो जाता है। तब इसका सरफेस एरिया बताना है इस सॉलिड का, जो बचा हुआ सॉलिड है। तो देखिए इसमें पहले क्यूब का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ, या साइड भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी L है। जब ये भी L है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2 ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इस रेडियस का हेमिस्फीयर इसमें से कट कर दिया गया, तो हेमिस्फीयर जो कट किया गया है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन, उसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा क्यूब के सरफेस एरिया से, है ना। तो देखिए हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताएंगे क्यूबिकल ब्लॉक का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाएगा, उसमें हम प्लस करेंगे ये हेमिस्फेयर का जो हमने कट करके निकाल दिया। तो अंदर जो, जब हम हेमिस्फेयर को कट करके निकालेंगे तो अंदर एक कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा ना हेमिस्फेयर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये भी उसमें ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि टॉप से हमने हेमिस्फेयर को कट किया है तो हेमिस्फेयर का जो
ये सर्कल बन रहा है उसके इक्वल का जो एरिया है वो टॉप से माइनस हो रहा है, हट जाएगा, तो ये कॉर्नर के एरिया बचेंगे। तो हमको माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल का एरिया, मतलब एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो माइनस करेंगे माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फार्मूला होता है 6a², क्योंकि 6 फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 नीचे, तो 6a² क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², पहले भी आपने किया क्वेश्चंस में, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या, सर्कल हो रहा है तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो यहाँ पर πr² माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूले याद रखने हैं आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 6a² प्लस 2πr² में से माइनस करना है πr², 1πr², तो 2 में से 1 गया 1, यानी πr² बचा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी। देखिए 6 इंटू ए क्या है, l, तो यहाँ पर हो जाएगा l², ठीक है, प्लस पाई r है l/2, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे l/2 का होल स्क्वायर। 6 l² हो गया ये तो, प्लस पाई l/2 का स्क्वायर है तो l का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा l²/2 2 जा 4, l²/4 ये हो जाएगा, और ये पाई भी है, तो ये क्या हो जाएगा 6l² प्लस पाई l²/4, हम ये भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, l² यहाँ भी है l² यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 प्लस π/4, ये तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा, और ये कॉमन हो गया तो l² यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आया ये सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो हेंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 6 प्लस π/4 l², राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर और एक इधर। स्टक टू ईच ऑफ एंड्स, इट्स एंड्स, और दोनों एंड्स पर चिपके हुए हैं ये हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm, और कैप्सूल का जो ये जो डायमीटर है, ये सिलेंडर का बोलें या हेमिस्फीयर का बोलें, ये 5 mm है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताना है। तो देखिए कैप्सूल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये 5 mm है ये, और इधर ये 14 mm है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखिए यहाँ से इसको ये लाइन ड्रॉ कर दें और ये लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब हेमिस्फीयर को दोनों जो हेमिस्फीयर दोनों एंड पर लगे हुए हैं उनको अलग कर दें, तो एक हेमिस्फीयर इधर हुआ, एक हेमिस्फीयर इधर हुआ, ये बचा सिलेंडर। जब इसका डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, है ना, और इस तरफ भी 2.5 हो जाएगा रेडियस, इस तरफ भी 2.5 हो जाएगा, यानी ये जो पूरी लेंथ है कैप्सूल की 14, इसमें से 2.5 प्लस 2.5 ये दोनों मिलकर 5 मिलीमीटर बनता है।
इस 14 में से 5 को माइनस कर देते तो ये सिलेंडर का एरिया आ जाए, सॉरी हाइट आ जाएगा। लेंथ बोलें या हाइट हम बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में हाइट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 मिलीमीटर दिया है ना, ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? सो रेडियस ऑफ सिलेंडर 5/2 यानी 2.5 mm हो जाएगा। लेंथ ऑफ सिलेंडर हमको निकालना है, ये पार्ट, ये जो सिलेंडर का पार्ट है ये। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? लेंथ बोले या हाइट बोले? लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर 14 टोटल है, माइनस 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 5 हो गया। तो 5 सेंटीमीटर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हम ऐड करेंगे पहले 2.5 प्लस 2.5, ये mm हो जाएगा। तो टोटल ये हो जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 5, और ये हो जाता है 9 मिलीमीटर। सिलेंडर की हाइट 9 मिलीमीटर हो गई। और रेडियस हेमिस्फेयर के क्या बताइए? डायमीटर जब 5 है तो रेडियस 2.5 है, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 5/2, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी, ठीक है। अब हमको सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बताना है, इसका पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? देखिए इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? पहला तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और 2 हेमिस्फीयर हैं, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और वो 2 हैं, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh होता है, फॉर्मूले में आपने पढ़ा था 2πRh। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या पढ़ा था? 2πr², है ना। हमने बताया था पूरा जो कंप्लीट स्फीयर होता है, होल स्फीयर, उसका 4πr² होता है, और हेमिस्फीयर जो होता है उसका आधा हो जाता है, यानी 2πr²। 2 ये पाई हो जाता है इंटू आर, आर क्या आया था? रेडियस 2.5, एच था 9, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, r² मतलब 2.5 का। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 45 पाई हो जाएगा, प्लस इस तरफ 2 2 जा 4 पाई इंटू 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 6.25, 6.25। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये तो 45 पाई है, प्लस 4 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 25 पाई। तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 और 25 70 पाई। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 70 इंटू 22/7, 7 से डिवाइड हो जाएगा 10 जा, तो 22 10 जा 220, 220 ये सरफेस एरिया है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाता है। तो हेंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज़ 220 मिलीमीटर स्क्वायर।
Now question number 7 is, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट सिलेंडर की शेप का है जिसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है, मतलब कॉनिकल छत लगी हुई है. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मिलीमीटर, हाइट भी 2.1 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर 4 मीटर है. ठीक है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. तो हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 और जो कॉनिकल पार्ट लगा हुआ उसका स्लैंट हाइट यानी L 2.8 है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड बाय फॉर मेकिंग द टेंट. तो उस टेंट में कितना कैनवस लगा होगा उसका एरिया बताना है. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, मतलब ज़मीन पर जो टेंट का कोई पार्ट नहीं लगा हुआ है, केवल ऊपर पर टेंट का ही है. ठीक है, तो देखिए फिगर इस तरह से बनेगा. ये एक सिलेंड्रिकल टेंट है इस तरह से, है ना, एक सिलेंड्रिकल टेंट है यहाँ पर और इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है. तो ये जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमको पता नहीं है. जो सिलेंडर की हाइट है वो 2.1 मीटर है और इसका डायमीटर 4 है. ये पूरा 4 है, 4 मीटर. ठीक है, तो जब डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. यहाँ पर इसका भी रेडियस 2 हो जाएगा और जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस कोन का भी हो जाएगा. ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8. अब ये जो टॉप लगा हुआ है इसका स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है. ठीक है, तो कोन का हाइट हमको पता नहीं है तो ये हमको बताना पड़ेगा. अब देखिए कोन का हाइट पता नहीं है, कोन का हाइट बताना पड़ेगा. कोन का रेडियस पता है 2 और स्लैंट हाइट पता हुआ है, ये इसको हम L बोलते हैं, स्लैंट हाइट 2.8. तो इस तरह से टेंट में कितना कैनवस लगा हुआ है उसका हमको एरिया बताना है. तो इसका एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो टेंट बना है ये पहले तो सिलेंड्रिकल शेप में बना है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये जो कॉनिकल शेप लगा हुआ है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर है, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1 मीटर. ठीक है, उसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4 मीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 मीटर. सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 4/2 यानी 2 मीटर. देखिए यहाँ पर कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो ये लिखेंगे स्लैंट हाइट L ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.8 मीटर. ठीक है, अब हमको एरिया ऑफ कैनवस बताना है यूज्ड इन द टेंट. तो एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन टेंट. टेंट में कितना कैनवस लगा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर पहले निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऊपर कोन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला आपको पता है 2πr h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl होता है। ठीक है, अब हम दोनों का कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 2h बचता है, 2h प्लस l, ये हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r दिया हुआ है 2, ये 2 इंटू प्लस l स्लैंट हाइट दिया हुआ है कोन का 2.8, तो इस तरह से 42 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 44/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4.2 प्लस 2.8, ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 44/7 इंटू, अब इसको सॉल्व कर 4.2 और 2.8, ये 7 हो जाता है। ठीक है, 7 से 7 कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो कैनवस यूज्ड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस बताना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट दी हुई है ₹500, क्वेश्चन में दिया था। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 500 इंटू 44, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0, 5 4 से 20 के 0, कैरी 2, 5 4 से 20 और 2 22,000 ये रुपीस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, हेंस कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड इज ₹22,000. Now question number 8 is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो फिगर देखिए पहले कैसे बनेगा। पहले एक सॉलिड सिलेंडर है whose height is 2.4 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका डायमीटर 1.4 है, यहाँ से लेकर ये डायमीटर 1.4 है सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी बोल सकते हैं डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, या इसको बोल दें अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, सेम डायमीटर और सेम हाइट, हाइट यही है। एक कोन इसमें से कोनिकल कैविटी बना दी गई, मतलब कोन इसमें से बनाकर कट कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब कोन कट कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, देखिए ये फिगर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा, ये जो कोन निकालने के बाद जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए इसमें समझिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद इस सिलेंडर में जो नीचे नीचे जो बॉटम बना हुआ सर्कल शेप का, उसका एरिया आएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल πr², और अंदर से जो कोन कट कर दिया गया यानी कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये भी अंदर हो जाएगा, अंदर का एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आएगा। तो इन तीन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, हाइट ऑफ
सिलेंडर, और जो हाइट सिलेंडर का है वही हाइट कोन का भी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन ये भी 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ कोन वो भी सेम है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगा। कोन का भी रेडियस वही हो गया, रेडियस ऑफ कोन ये भी 0.7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। और हमको इस कोन की, अब कोन का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला होता है πr/l। पाई की वैल्यू मिल जाती है, r मिल गया ये 0.7, लेकिन ये l हमको निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, अगर हम ये सेंटर मान लेते हैं और ये इसकी हाइट हो जाती कोन की, तो ये हाइट हो गई, मतलब परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, ये 0.7 है और ये हाइट क्या होगी 2.4 ही होगी। तो हमको स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं l²। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन पहले निकालना पड़ेगा। स्लैंट हाइट ऑफ कोन l निकालना है, तो l² इज होता है, स्लैंट हाइट क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो p² यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा l² इज इक्वल टू 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5.76 और 0.7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.49, 7 7 49 होता है। तो l क्या हो जाएगा √5.76 प्लस 0.49, और अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है √6.25, और 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5। तो l हो गया, यानी स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड मतलब वर्टिकल शेप में से ये जो कोन कट करके निकाल दिया गया तो बचा कितना। अब बचा कितना वो एरिया हमको बताना है। तो पहले तो एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें से ये जो कोन निकाला गया उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अंदर की तरफ हो जाएगा, प्लस ये जो नीचे सर्कल बन रहा है एक, नीचे जो बॉटम है सिलेंडर का, उस बॉटम का एरिया क्या होगा, वो एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर लिख दी एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये तीन चीज़ें हमको निकालनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पहले भी फॉर्मूले पढ़ रखा है, 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, और एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल πr², ये होता है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, पहले हम फार्मूले सॉल्व कर लेते तो इजी हो जाता है। πr और πr, तो यहाँ पर πr कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा 2h प्लस यहाँ पर बचेगा l प्लस यहाँ पर बचेगा r। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 22/7 और r आया था 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू h ऑफ कोन या सिलेंडर 2.4 प्लस स्लैंट हाइट आया था 2.5 यहाँ पर निकाला था,
आर दिया है 0.7, ठीक है। 7 से 0.7 डिवाइड होगा तो 0.1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 22 से 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 इंटू ये पूरे ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2.4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो अब हो जाएगा 2.2 इंटू ये तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आता है 8.0, और 8.0 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ गया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सिलेंडर है लकड़ी का, उसमें से दोनों एंड पर हेमिस्फेयर को कट करके निकाल दिया गया है, ठीक है। इन फिगर दिस, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो बेस हैं ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बताना है। तो देखिए फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ये सिलेंडर है, ठीक है। इसमें से ये हेमिस्फीयर इधर भी निकला और एक हेमिस्फीयर इधर से भी निकला। हाइट ऑफ सिलेंडर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और रेडियस 3.5 है, यहाँ से लेकर ये 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल का सरफेस एरिया बताना। तो सरफेस एरिया में देखिए फिगर में समझ लीजिए, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा, और उसमें से हम एक हेमिस्फीयर ये निकल रहा है और एक हेमिस्फीयर इधर निकल रहा है, तो दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अंदर ये कर्व बन रहा है ना, तो इसका सरफेस एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 9, पहले हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने रेडियस सिर्फ क्यों लिखा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते थे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों का रेडियस सेम है तो हमने रेडियस लिख दिया। क्वेश्चन में है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फीयर हैं इनका कर्व सरफेस एरिया, तो प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने बार बार किया है, 2πRH, ठीक है, 2πRH प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब देखिए 2πr दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 2πr कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा h प्लस 2πr इधर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 2r, ठीक है। अब देखिए 2π क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, r इज़ 3.5, h
हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू आर 3.5, 7 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। 22 वो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 11 टू जा 22 हो जाएगा, इंटू 10 प्लस 3.5 टू जा 7, तो इस तरह से हो जाएगा 22 इंटू 10 प्लस 7 17। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 टू जा 34, कैरी 3, 17 टू जा 34 और 3 37, 374 यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल इज़ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।